नंबर है, ये 4 नंबर है। अब यहाँ पर मैं चेक कराऊंगा जी। 1 नंबर पर हमारा करंट आ रहा है, 2 नंबर पर हमारा ग्राउंड आ रहा है, 3 आई नंबर। होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और तमाम को अपने इस नए चैनल फॉल्ट फिक्स हमज़ा पर वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अहम वीडियो है क्योंकि इस पर बहुत सारा काम हुआ है इस वीडियो पर। यानी कि मैकेनिक ने बहुत ज़्यादा सर खपाया है तो बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो अभी मेरे पास आई है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बहुत यूज़फुल टिप है। ये आपने जब भी मर्सिडीज़ पर काम करें या नहीं इस तरह की नए जर्मन गाड़ियों पर काम करें तो ये आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है। अच्छा जी, फॉल्ट सबसे पहले चेक करा देता हूँ। मैकेनिक के पास गाड़ी आई है जी, रिप्लेस करना है जी स्पार्क प्लग। उसने ये कोयलें खोली हैं चार। खोलने के बाद उसने स्पार्क प्लग जो है वो रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, पहले गाड़ी में कोई इशू नहीं था, सिर्फ प्लग रिप्लेस करने के बाद ये इशू आया। तो वो सारी कोयलें भी उसने चेंज की हैं, दोबारा उसने प्लग चेंज किए हैं। उसने पहले अपने पास से यूज़ प्लग लगाए थे, अब उसने ओरिजिनल प्लग लगाए हैं, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो गाड़ी को डायग्नोज जब कंप्यूटर पर किया है तो यहाँ पर देखेंगे दो इसमें एरर आ रहे हैं करंट में, बाकी ये स्टोर में है। दो एरर हैं, एक तो इसका ऑक्सीजन सेंसर है बैंक वन का, और दूसरा जो है इसका ऑयल पंप है, वो इसका एक सेंसर आता है इसके नीचे इंजन में। अब इन दोनों की वजह से गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये मर्सिडीज़ में ऑयल एक्चुएटर जो एक्चुएशन नीचे इसका सेंसर लगा हुआ है वो प्रॉब्लम नहीं करता, गाड़ी उससे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब मसला यह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। प्लग रिप्लेस किए हैं, उसके बाद क्रंक कर रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें इशू क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको पावर सप्लाईज अपने टेस्टर से चेक कराऊंगा। चारों के कोयलों के हमने कनेक्टर उतारे हुए हैं, चार वायरें हैं इसकी। टोयोटा में आपको पता है लेक्सिस में चार वायरें या तीन वायरों वाली कोयल्स आती हैं, तो उसमें एक ग्राउंड, एक पॉजिटिव और एक हमारा ईसीएम से जो है सिग्नल आता है, जो अग्निटर सर्किट का होता है सिग्नल। अब एक नंबर पर लगा रहा हूँ तो इग्निशन मेरा ऑफ है, इग्निशन ऑन करता हूँ मैं। ये जी यहाँ पर इग्निशन हम इसका ऑन कर लेंगे। ये इग्निशन इसका ऑन हो गया। जैसे इसका इग्निशन ऑन हुआ तो अभी आपको सप्लाईज चेक कराएंगे। ये लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। एक नंबर यहाँ पर देखेंगे तो एक नंबर है, ये 4 नंबर है। अब यहाँ पर मैं चेक कराऊंगा जी। 1 नंबर पर हमारा करंट आ रहा है, 2 नंबर पर हमारा ग्राउंड आ रहा है, 3 नंबर पर हमारा यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है, और 4 नंबर पर कोई चीज़ ज़ीरो ज़ीरो है, 4 नंबर कोई चीज़ नहीं आ रही। यहाँ पर 3 नंबर पर ग्राउंड, और यहाँ पर 2 नंबर पर ग्राउंड, और 1 नंबर पर हमारा अग्निशन आ रहा है। ठीक है, 1 नंबर पर अग्निशन हो गया, मैंने आपको चेक करा दिया। ऐसे देखा जाए तो गाड़ी में सप्लाईज तो आ रही हैं, अग्निशन भी आ रही है, ग्राउंड भी आ रहा है, और चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ मिस है, मैं आपको चेक कराता हूँ जी। अब उसकी जो चीज़ मिस है उसको आप डायाग्राम के बगैर नहीं समझ सकते। अगर तो आपका पुराना एक्सपीरियंस है जर्मन गाड़ियों पर तो फिर आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं, न्यू मिडल ईस्ट में आए हैं या कहीं काम कर रहे हैं और आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको सर्किट डायग्राम की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये सारी सर्किट डायग्राम इसके इंजन की हमारी डायग्राम है, लेकिन हमने फोकस करना है जी अपने सिस्टम के ऊपर जो है जी कोयलें, ठीक है, इग्निशन स्पार्क कोयल्स। ठीक है, तो गाड़ी में पहले कोई इशू नहीं था, सिर्फ स्पार्क प्लग रिप्लेस किए हैं, बाद में इशू आया, और इशू बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, सारी मिस्ट्री जो इसमें आ रही है, सारी प्रॉब्लम इसकी अभी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 4 वायरें इसकी, ठीक है जी, 4 वायरें, 2 वायरें, 2 नंबर, ये देखें 2 नंबर। यहाँ पर जो इसकी सेकंड पिन है, ये यहाँ पर एक ग्राउंड हो रही है। तो मैंने आपको बता दी कि 2 नंबर कॉमन वायर है, और ये सारी कोयलों में 2 नंबर हमारी वायर जो है वो जा रही है। यहाँ पर भी देखें 2 नंबर जा रही है। अब इसके बाद हमारी 4 नंबर भी वायर भी कॉमन है, ठीक है जी, 4 नंबर वायर भी हमारी कॉमन है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब इसमें कॉमन वायर में आपने गौर करना है, ठीक है, एक 2 नंबर और एक 4 नंबर। 4 नंबर पर मैंने आपको चेक कराया, कोई चीज़ इसमें नहीं आ रही। अब एक है जी 3 नंबर वायर और 1 नंबर वायर। 3 नंबर जो वायर है वो हर एक की अलग अलग आप देख लेंगे, ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और फिर रेड है। ये जो 3 नंबर वायर है ये हमारी कंप्यूटर से अग्निटर सर्किट का जो अग्निटर कह लें वो आता है, यानी इसको सिग्नल जो आता है कंप्यूटर से वो आता है। लेकिन जो 1 नंबर वायर है, मैं आपको 1 नंबर वायर सबसे पहले चेक करा देता हूँ जिसमें हमारा अग्निशन आया। अग्निशन 10 नंबर के फ्यूज़ से आता है, ठीक है। 2 वायरें मैंने आपको पहले चेक करा, सॉरी 3 वायरें आपको चेक कराई हैं। 3 नंबर पर ग्राउंड आ रहा है, वो गाड़ी स्टार्ट होगी तो फिर उसमें सिग्नल आएगा, लेकिन उस पर आपने ध्यान नहीं देना। आपने ध्यान देना जी 2 वायरें जो हमारी 3 वायरें सप्लाई किया है। 1 नंबर पर हमारा इग्निशन है, 2 नंबर पर हमारा ग्राउंड है, जो कि ग्राउंड हमारा 2 नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर हमारा ग्राउंड मिस है। ये 4 नंबर पर आप वायर देखेंगे जो कॉमन है वो किधर लिखा हुआ है जी, टॉप ऑफ सिलेंडर हेड। यहाँ पर टॉप ऑफ सिलेंडर हेड हमारा ग्राउंड मिस आ रहा है, ठीक है। अब मिस्ट्री जो सारी सर्किट की है वो समझाने का, ये दिखाने का मकसद ये है
कि ये अगर मैं वैसे भी बता सकता था, गाड़ी के ऊपर भी एक वायर का बता सकता था। ये दिखाने का क्या मकसद होता है कि यार आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करो सिस्टम की कि हो इट्स वर्क। तो ये बताने का सिर्फ मकसद है कि यहाँ पर आपको इस कॉइलों की सारा सर्किट समझ आ रही है। यहाँ पर एक इग्निशन है, 2 इसकी ग्राउंड हैं और एक वायर जो है वो ECM के इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आ रही हैं। तो चलते हैं जी, मिस्ट्री जो इसमें आ रही है वो आपको चेक कराता हूँ। दोबारा फिर मैं आपको चेक कराऊँगा जी ग्राउंड इसका अर्थ। ये 4 नंबर पर ये वायर है हमारी 4 नंबर, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राउंड नहीं आ रहा, ठीक है जी, ग्राउंड नहीं आ रहा। अब मिस्टेक किया हुई है मैकेनिक से, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी वायर वगैरह टूटी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो आपको मैं चेक कराने लगा। मैंने कंटिन्यूटी पर सेट किया, ठीक है। अब ये 4 नंबर की वायर जिधर जा रही है वो आपको लगा के चेक कराता हूँ कि इसका टॉप ऑफ द हेड जो ग्राउंड है वो किधर लगा हुआ है। एक वायर आपने इधर लगा लेनी है और दूसरी वायर मैं आपके सामने अभी लगाता हूँ जी। दूसरी वायर जो लगानी है वो देखें, ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक का कवर ऊपर आता है। अब उसने कनेक्टर उतारे, कॉइलें लगा दी, लेकिन इसको प्रॉपर फिट नहीं किया। अब इसका जो ग्राउंड है वो ये है, ये ग्राउंड है इसका यहाँ पर, ठीक है। एक इसमें इधर भी है लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है, दोनों साइड पर है लेकिन ये हमारा ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड है, सिर्फ और सिर्फ ये ग्राउंड है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कराता हूँ। ये इधर मैंने एक वायर लगा दी यहाँ पर मल्टीमीटर की, और एक वायर मैं इधर लगाता हूँ और बज़र आपको चेक कराता हूँ। देखें यहाँ पर बज़र पर इसको करता हूँ, बज़र आ गई। इट्स मीन कि यह हमारी वायर बिल्कुल ओके है। अब मसला ये है, मसला आपके सामने इधर लाइट ऑन करके चेक कराता हूँ कि ये ओपन पड़ा हुआ है। अब इसको यहाँ पर ग्राउंड करेंगे, यहाँ पर मैं ग्राउंड करता हूँ और आपको इधर हमारी अभी सप्लाई जो है वो अर्थ इसका आना शुरू हो जाता है। मैंने लगा दिया इसका, ये आप देखेंगे यहाँ पर ग्राउंड मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर जी इसको लगाते हैं आप, तो ये ग्राउंड हमारा 4 नंबर पर आना शुरू हो गया। 4 नंबर पर 2 नंबर हमारा ग्राउंड है, 1 नंबर पर हमारा इग्निशन है और 3 नंबर वायर जो है वो हमारे ECM से आ रही है, ठीक है जी। तो सप्लाई पूरी होगी। अभी गाड़ी को करते हैं जी स्टार्ट। भी फॉल्ट इस तरह के भी आ जाते हैं, इस पर आपने थोड़ा ध्यान करना होता है, अदरवाइज़ गाड़ी जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और चेक इंजन लाइट ऑक्सीजन सेंसर की वजह से आ रही है, ठीक है जी। तो ये जी इशू था और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मिस्ट्री फॉल्ट था, यानी कि फ़ॉल्ट आपके सामने क्या फ़ॉल्ट था, लेकिन ये था कि ये इसमें समझने वाली चीज़ होती है। और जब भी काम करें तो प्रॉपर वे से काम करें और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी गाड़ी का काम करें। अब ये है कि कस्टमर आप पे पर फिर दोबारा ट्रस्ट नहीं करता, उसको पता होता है कि ये आप इसने सही काम नहीं किया, तो ये दोबारा फिर वो आपके गराज या आपकी लोकेशन पर गाड़ी नहीं आती, ठीक है जी। तो ये मेरे तमाम उन भाइयों के लिए जो काम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाजमी से लाजमी अपने दोस्तों के साथ, मैकेनिक दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।